नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सफर का साथी आशुतोष शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के, जहां हम बात करेंगे एक नए डेस्टिनेशन के बारे में। आज मैं जिस नए डेस्टिनेशन के बारे में आपसे बात करने वाला हूं वो हमारे उत्तर भारत में पहाड़ों में बसा केंद्र शासित राज्य है और उसका नाम है लद्दाख। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं लद्दाख एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में। वैसे तो लद्दाख बाइकर्स के लिए पैराडाइज है, लेकिन आप लद्दाख में बाई कार, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं और अपने हॉलिडे को एंजॉय कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं हमारे लद्दाख में होने वाले 5 नाइट एंड 6 डेज की टूर आइटनरी के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि हमारा ये टूर कैसे और कहां से स्टार्ट होता है, हमारे पर डे की एक्टिविटीज क्या होती हैं, हम कौन कौन से डेस्टिनेशंस को विजिट करने वाले हैं, कहां से हम शॉपिंग कर सकते हैं, किन जगहों पे हम टेंट में रुक सकते हैं और कहां पे हम होटल स्टे लेने वाले हैं। इसके साथ मैं आपको इस टूर में होने वाले एक्सपेंसेस के बारे में भी बताऊंगा कि आप ये पैकेज बुक करते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेट बजट क्या आएगा, सो दैट आप अपने बजट की प्लानिंग उसके हिसाब से कर सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने भी मन बना लिया है लद्दाख विजिट करने के लिए तो दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जब भी आप अपनी कोई वेकेशन प्लान करते हैं और उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर आपके पास पहले से होती है तो उस डेस्टिनेशन को आप ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू ट्रैवल। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी ये सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लद्दाख हमारे देश का एक अभिन्न अंग है और ये हमारी कंट्री का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट भी है। सन 2019 से पहले लद्दाख हमारे जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर सन 2019 को लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त हुआ और उसके उपरांत लद्दाख को अपना एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया। लद्दाख के अंदर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट जरूर हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारी फौज और हमारी सरकार दोनों ही सक्षम है इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने के लिए। सो वो इस इशू को अपने ढंग से एक न एक दिन सेटल डाउन जरूर कर लेंगे। एट प्रेजेंट लद्दाख के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नेमली लेह एंड करगिल, लेकिन वहाँ के लोकल्स और भी डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं और जिन डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड है वो है जास्कर एंड नुब्रा। सन 2011 की सेंसस के हिसाब से लद्दाख की पॉपुलेशन लगभग 2,90,000 की है। टूरिज्म लद्दाख के अंदर मेन इंडस्ट्री है जो वहाँ की इकोनॉमी को ड्राइव करती है। लद्दाख में टूरिज्म का सीजन सिर्फ 6 महीने का होता है। मींस कि अगर आप लद्दाख का टूर प्लान कर रहे हैं तो आपको वो इन्हीं 6 मंथ्स के अंदर प्लान करना चाहिए और वो 6 मंथ्स है स्टार्टिंग फ्रॉम मई टू अक्टूबर। इसके उपरांत ड्यू टू हैवी स्नोफॉल लद्दाख में टूरिज्म प्रोहिबिटेड हो जाता है और वहाँ पे किसी भी टूरिस्ट को अलाउ नहीं किया जाता। सो फ्रेंड्स, आप जब भी लद्दाख विजिट करने का प्लान करें तो याद रखें आपको अपना ट्रिप बिटवीन मई एंड अक्टूबर प्लान करना चाहिए। दिस इज द आइडियल टाइम टू विजिट लद्दाख। मेरी पर्सनल राय ऐसी होती है कि बारिश में पहाड़ों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर लैंडस्लाइड या दूसरे नेचुरल कैलामिटीज होते रहते हैं जिनकी वजह से कभी रोड ब्लॉकेज या और दिक्कतें आ जाती हैं। सो एज पर माई एडवाइस टू विजिट लद्दाख यू शुड अवॉइड रेनी सीजन। लद्दाख पहुंचने के लिए आप बाई रोड और बाई एयर दोनों मीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लद्दाख के साथ अगर आप जम्मू और कश्मीर को भी अपनी आइटनरी में, अपने टूर में शामिल करना चाहते हैं तो आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं, और अगर आप सिर्फ लद्दाख विजिट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ले एयरपोर्ट भी पहुंच सकते हैं। तो एज पर ओन कन्वीनियंस आप अपनी जर्नी जो है प्लान कर सकते हैं और आप ले पहुंच सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस वीडियो के अगले सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हम आज के अपने वीडियो के टॉपिक के बारे में। आज हम अपने इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं लद्दाख की 5 नाइट्स एंड 6 डेज की ट्रैवल आइटनरी के बारे में। दोस्तों, हमारा ये टूर
ले एयरपोर्ट से शुरू होकर के फाइनली ले एयरपोर्ट पे टर्मिनेट होता है। दोस्तों, अगर आप लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो लद्दाख एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां पे आप 5 नाइट 6 डेज के अलावा अपने डेज को एक्सटेंड कर सकते हैं और अपने ट्रिप को और ज्यादा मेमोरेबल एंड एंजॉयबल बना सकते हैं। आप अपनी इस लद्दाख ट्रिप के साथ कश्मीर की ट्रिप को भी कंबाइन कर सकते हैं और श्रीनगर, पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग इत्यादि भी ऐड कर सकते हैं। ले आने के लिए आपके पास बाई रोड एंड बाई एयर दोनों के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो वाया जम्मू, श्रीनगर, कारगिल होते हुए आप ले पहुंच सकते हैं और अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो आप ले एयरपोर्ट तक की फ्लाइट ले सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी ये 5 नाइट्स एंड 6 डेज की टूर आइटनरी अपने FIT और अपने ग्रुप टूर दोनों में यूज करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रैवलर्स, अपने गेस्ट को हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लद्दाख में बाइक ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो आप इस 5 नाइट्स एंड 6 डेज की आइटनरी को फॉलो कर सकते हैं और इस रूट को एंजॉय कर सकते हैं। हम अपने FIT और ग्रुप टूर्स में बाई रोड आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। FITs में आपको इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, जबकि ग्रुप टूर में आप एक शेयरिंग ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं और वो शेयरिंग ट्रांसपोर्ट आपके ग्रुप के साइज के हिसाब से डिसाइड की जाती है। तो अगर आप हमारे ग्रुप टूर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने के लिए आप हमें ईमेल, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको ब्रीफ करेंगे, आपको बताएंगे कि हमारे कौन से ग्रुप डेट्स अवेलेबल हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने ग्रुप टूर प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इंडिपेंडेंट FIT टूर चाहते हैं तो हम वो भी आपके लिए कस्टमाइज टूर प्लान करते हैं और आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपके नीड के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके ट्रिप को कस्टमाइज करेंगे और आपको एक प्लान आइटनरी शेयर करेंगे। उसके बाद आपकी ट्रिप को एग्जीक्यूट किया जाएगा। दोस्तों, इस 5 नाइट्स एंड 6 डेज की आइटनरी में आप 3 नाइट्स ले में स्टे करते हैं, 1 नाइट नुब्रा वैली और 1 नाइट आप पेंगोंग लेक पे स्टे करते हैं। इस ट्रिप में आपकी फर्स्ट एंड सेकंड नाइट ले में होती है, थर्ड नाइट आप नुब्रा वैली स्टे करते हैं, फोर्थ नाइट आप पेंगोंग लेक पे स्टे करते हैं एंड फिफ्थ नाइट वापस ले में आप स्टे करते हैं एंड फाइनली डे 6 को आप ले से डिपार्ट कर जाते हैं। अपने इस टूर में बाय डिफॉल्ट हम मील प्लान MAP यानी कि ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड रखते हैं, लेकिन अगर आपको मील प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ ऐड या डिलीट करनी है तो आप अपने इंक्वायरी के टाइम पे हमारे एग्जीक्यूटिव्स को बता सकते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव्स उसका पूरा ख्याल रखेंगे। हमारे इस पूरे टूर के दौरान आपका स्टे ले में होटल में अरेंज किया जाता है, जबकि पेंगोंग लेक और नुब्रा वैली में आपको एक टेंट में स्टे कराया जाता है। ये टेंट्स स्टैंडर्ड से लेकर के डिलक्स, लग्जरी एंड सुपर लग्जरी कैटेगरी में अवेलेबल होते हैं और वो डिसाइड किए जाते हैं आपके प्लान, आपके बजट के अकॉर्डिंग। सो जब आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे होते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट क्लियरली बताएं कि आप किस टाइप के टेंट में या किस टाइप के होटल में स्टे करना चाहते हैं। सो हमारे एग्जीक्यूटिव्स अकॉर्डिंगली आपके होटल या टेंट की कैटेगरीज को डिसाइड कर पाएंगे और आपको एक बेहतर कोटेशन और एक बेहतर सुविधा प्रोवाइड करा पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो के अगले सेक्शन में जानते हैं हमारे डे वाइज प्लान के बारे में। डे 1, आज अपने डेस्टिनेशन ले पहुंचने के लिए आप अपने ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं एंड आइदर बाई रोड और बाई एयर आप ले पहुंचते हैं और वहां से आपकी जर्नी, आपका टूर स्टार्ट होता है। ले एयरपोर्ट पे अमूमन मैक्सिमम फ्लाइट्स का अराइवल मॉर्निंग में ही हो जाता है, मींस आप बिफोर लंच ले अराइव कर जाते हैं। ले एयरपोर्ट पहुंचने के उपरांत हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको रिसीव करते हैं एंड आपको होटल ट्रांसफर प्रोवाइड किया जाता है। होटल पहुंचने के उपरांत आप होटल चेक इन करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं। पोस्ट लंच हम आपको ले सिटी के साइट सीइंग के लिए लेके जाते हैं, जिसमें हम आपको ले पैलेस एंड शांति स्तूपा का विजिट कराते हैं। ये दोनों प्लेसेस घूमने के बाद टुवर्ड्स इवनिंग आप ले मार्केट पहुंचते हैं और आप अपनी इवनिंग ले के लोकल लोगों के साथ एंजॉय करते हैं। लोकल मार्केट में आप यहाँ से कुछ शॉपिंग अगर करना चाहें तो अवश्य कर लें, क्योंकि डे 6 जब आप डिपार्ट करते हैं उस दिन अगर सुबह आपके पास टाइम नहीं हुआ तो आपको शॉपिंग के लिए बीच में टाइम नहीं मिलता है।
तो अगर आपने कुछ परचेजिंग करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है, तो आप ले मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अपनी इवनिंग ले मार्केट में एंजॉय करने के बाद आप होटल आते हैं। होटल आपको एज पर मील आपको डिनर सर्व करता है और उसी के साथ आपका डे 1 एंड होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 2 की एक्टिविटीज के बारे में। डे 2 आज हम विजिट करने वाले हैं शाम वैली की। सो पोस्ट ब्रेकफास्ट व्हीकल आपको होटल से पिकअप करती है और हम निकल पड़ते हैं आज के साइट सीइंग के लिए। आज हम जिन पॉइंट्स को विजिट करने वाले हैं उनमें से प्रमुख हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब, मैग्नेटिक हिल और संगम। गुरुद्वारा पत्थर साहिब के बारे में ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में जब गुरु नानक देव जी श्रीनगर से पंजाब की यात्रा पे थे तो उन्होंने इसी स्थान पे रुकने का निर्णय किया, लेकिन उस समय यहाँ पे किसी दैत्य का प्रभाव था और स्थानीय लोग उससे काफी परेशान थे। जब लोगों को ये पता लगा कि गुरु नानक देव यहाँ रुके हुए हैं तो उन्होंने उनसे मदद मांगी, जिससे क्रोधित होकर उस दैत्य ने ध्यानमग्न नानक देव के ऊपर पत्थर फेंका, लेकिन वो पत्थर नानक देव की पीठ को स्पर्श करते ही मुंह में तब्दील हो गया और उनके पीठ का आकार ले लिया, जिसको देख वो दैत्य और ज्यादा क्रोधित हुआ और उसने उस पत्थर को फिर से अपने पैर से मारा, लेकिन उसके ऊपर उसके पैर अंकित हो गए, जिससे उसको नानक देव की शक्तियों का आभास हुआ और उसने उनसे माफी मांगी। हालांकि नानक देव जी किसी भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, लेकिन 90s में कुछ कंस्ट्रक्शन कार्य के दौरान जब शिलाखंड को तोड़ने का प्रयास किया गया, मजदूरों ने ये अनुभूति की कि उस पत्थर को तोड़ा नहीं जा सकता है और तब से उस पत्थर को गुरुद्वारे के अंदर रख लिया गया और उसकी पूजा अर्चना की जाने लगी। आज उस गुरुद्वारे की देखभाल वहाँ के लामाज और इंडियन आर्मी करती हैं। ये गुरुद्वारा श्रीनगर ले हाईवे पे स्थित है और इस गुरुद्वारे के लंगर को इंडियन आर्मी रन करती है। तो जब भी आप यहाँ से गुजरे तो गुरुद्वारे में रुक के लंगर का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। इसके बाद हम जो अगला पॉइंट विजिट करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल बेसिकली लेह में स्थित एक साइक्लॉप हिल है जो निमू से 7.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और लेह से तकरीबन 26 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। वास्तव में इस जगह पे पहाड़ी और ढलानों का लेआउट ऐसा है कि ये एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा करते हैं, जिसमें आपको ये महसूस होता है कि आपकी व्हीकल एक अपहिल की तरफ मूव कर रही है, जबकि एक्चुअली वो डाउनहिल की तरफ ही मूव कर रही होती है। तो बेसिकली ये एक इल्यूजन है जो आपको वहाँ पे ये महसूस कराता है कि आपकी व्हीकल जो है वो अपहिल मूव कर रही है। बेसिकली यहाँ पे इस प्लेस को टूरिस्ट ऐसे एंजॉय करते हैं कि वहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच के आप अपनी व्हीकल का इंजन ऑफ कर देते हैं और व्हीकल को न्यूट्रल करके छोड़ देते हैं और उसके उपरांत आप देखते हैं कि आपकी व्हीकल अगेंस्ट ग्रेविटी अपहिल मूव कर रही है, लेकिन एक्चुअली वो मूव डाउनहिल करती है, लेकिन वहाँ के ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से आपको ऐसा आभास होता है, जो अपने आप में एक रोमांचकारी दृश्य होता है जिसको हमारे टूरिस्ट काफी एंजॉय करते हैं। तो आप भी इस दृश्य को एंजॉय कीजिए और अपनी सेल्फी और अपने वीडियोस अवश्य रिकॉर्ड कीजिए। आज का जो तीसरा पॉइंट हम विजिट करने वाले हैं वो है संगम, मीन्स जहाँ पे दो से अधिक नदियां आपस में आके मिलती हैं। ये संगम व्यू पॉइंट लेह श्रीनगर हाईवे पे निमू में स्थित है। यहाँ पे सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। जास्कर नदी जास्कर वैली से होती हुई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचती है और सिंधु नदी के साथ इसका विलय हो जाता है। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट गिव्स अ वेरी स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ कंबाइनिंग टू रिवर्स इन विच ब्लू वाटर इज कंबाइनिंग विद द मडी वाटर। संगम व्यू पॉइंट हमारे एडवेंचर लवर के लिए भी एक अट्रैक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप भी एक एडवेंचर लवर हैं और रिवर राफ्टिंग का प्लान है तो आप यहाँ पे उसका आनंद ले सकते हैं। संगम व्यू पॉइंट एंजॉय करने के बाद हम वापस लेह के लिए प्रस्थान करते हैं। टुवर्ड्स इवनिंग जब हम लेह पहुँचते हैं तो हम नामग्याल मोनेस्ट्री विजिट करते हैं और उसके उपरांत हम होटल के लिए प्रस्थान करते हैं। होटल पहुँचने के बाद हम फ्रेशन अप होते हैं, अपनी इवनिंग एंजॉय करते हैं। डे 3 आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम निकलने वाले हैं इस ट्रिप के मोस्ट एडवेंचरस राइड के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम पहुंचेंगे खालदुंगला पास। खालदुंगला पास की समुद्र तल से ऊंचाई 18,380 फीट की है और खालदुंगला पास को
वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सन 2013-14 में खारदुंगला पास से भी ऊंची मोटरेबल रोड बनाई गई और वो है चिशुमले डोमचक रोड जो उमलिंगला से पास करती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 19,300 फीट की है और ये हमारे इंडो चाइना रोड का एक हिस्सा है जिसे हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट हिमांग के अंतर्गत बनाया है। खारदुंगला पास स्ट्रेटेजिकली हमारे भारतीय सेना के लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि खारदुंगला पास के जरिए ही हम अपने सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्ट होते हैं और हमारे सियाचिन ग्लेशियर के जवानों के लिए सारी रसद, आर्म्स एंड एमुनिशन इनकी सप्लाई की जाती है। पहले ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये रूट ले से होकर कास्कर तक जाता है। कास्कर आज के सदर्न चाइना के जिंगजियांग प्रांत का हिस्सा है जो स्ट्रेटेजिकली तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का जंक्शन एंड बॉर्डर पॉइंट है। इन रास्तों से कभी हजारों घोड़े और बैक्टीरियन कैमल, जिन्हें हम डबल हम्प कैमल भी कहते हैं, आवाजाही किया करते थे और ट्रेडिंग में व्यापारियों का एक बड़ा मालवाहक हुआ करते थे। बैक्टीरियन कैमल आज भी आपको नुब्रा वैली के हुंडर में देखने को मिल जाएंगे और आप वहां पे इनकी राइड भी एंजॉय कर सकते हैं। खारदुंगला पास विजिट करने के बाद हम प्रोसीड करते हैं नुब्रा वैली के लिए। ऑन द वे हम डिस्किट मॉनेस्ट्री भी विजिट करते हैं। डिस्किट मॉनेस्ट्री बेसिकली बिलोंग टू Tibetan Buddhism and this is the sub monastery of Tikse monastery. डिस्किट मॉनेस्ट्री विजिट करने के बाद फाइनली आप नुब्रा वैली के लिए प्रोसीड करते हैं। इवनिंग में नुब्रा वैली पहुंचने के उपरांत हम अपने टेंट में चेक इन करते हैं और अपनी नाइट एंजॉय करते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपके टेंट की कैटेगरी आपके बजट और आपके प्लान के हिसाब से आप स्टैंडर्ड टेंट से लेकर के आप लग्जरी, सुपर लग्जरी टेंट भी अवेल कर सकते हैं। टेंट में चेक इन करने के बाद आप फ्रेशन अप होते हैं और एज पर मील प्लान आपको डिनर सर्व किया जाता है और अगर आप लकी इनफ हुए तो आप कैंप फायर भी एंजॉय कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे डे 4 की एक्टिविटी के बारे में। डे 4 आज हम एंजॉय करने वाले हैं हमारे बैक्टीरियन कैमल या डबल हम्प कैमल की राइड एंड वाइट सैंड ड्यून को, जिसके लिए हम प्रोसीड करते हैं हुंडर। जी हाँ, अर्ली मॉर्निंग बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस अर्ली मॉर्निंग हम आपको टेंट से पिकअप करते हैं और हुंडर लेके जाते हैं जहाँ पे आप डबल हम्प कैमल की राइड एंड वाइट सैंड ड्यून को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नुब्रा वैली की नेचर और वहाँ की पिक्चर परफेक्ट सीनरीज को भी विटनेस करते हैं एंड एंजॉय करते हैं। पोस्ट एक्टिविटी हम टेंट को रिटर्न आते हैं एंड चेकआउट करके आज हम पेंगोन लेक के लिए प्रोसीड कर जाते हैं। प्लीज रिमेंबर, आज की हमारी जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि नुब्रा वैली से पेंगोन लेक की डिस्टेंस तकरीबन 300 किलोमीटर है और ट्रैवल टाइम 7 से 8 घंटे का होने वाला है। नुब्रा वैली से चेकआउट करके हम स्ट्रेट पेंगोन लेक के लिए प्रोसीड करते हैं। टुवर्ड्स इवनिंग हम पेंगोन लेक पहुंचते हैं और हम वहां पे अपने टेंट में चेक इन करते हैं। प्लीज रिमेंबर, जैसा कि हमने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया है कि टेंट की क्वालिटीज डिपेंड करती हैं आपके टाइप ऑफ पैकेज के ऊपर। सो एट टाइम ऑफ बुकिंग प्लीज इंश्योर कि आपने हमारे एग्जीक्यूटिव्स को अपनी रिक्वायरमेंट क्लियरली बताई हैं सो दैट वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेंट सजेस्ट कर पाएं और आपको प्रोवाइड कर पाएं। नुब्रा वैली की ही तरह यहाँ पे भी ओनर्स बोनफायर और डीजे नाइट अरेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन कैंप फैसिलिटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल। तो इफ यू आर लकी इनफ तो आप यहाँ भी बोनफायर एंड अपनी डीजे नाइट एंजॉय कर सकेंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे होटल विल सर्व यू द डिनर एज पर द मील प्लान। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 5 की एक्टिविटी के बारे में। डे 5 आज हम विजिट करने वाले हैं पेंगोन लेक। पेंगोन लेक को वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक होने का गौरव प्राप्त है। पेंगोन लेक का कुछ हिस्सा भारत के कंट्रोल में और कुछ हिस्सा चाइना के कंट्रोल में आता है और हमारी इंडियन आर्मी पेंगोन लेक में हमारे बॉर्डर्स को
गार्ड करती हैं एंड सिक्योर करती है। पोस्ट ब्रेकफास्ट आप अपने टेंट से पेंगुइन लेक आते हैं, वहाँ पे आप अपनी सेल्फीज, अपनी रील्स, अपनी पिक्चर्स क्लिक करते हैं एंड पेंगुइन लेक को एंजॉय करते हैं। पेंगुइन लेक पे स्थित 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग पॉइंट पे आते हैं और उस शूटिंग पॉइंट को एंजॉय करते हैं। लेडीज वहाँ पे करीना के स्कूटर पे अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकती हैं और उस शूटिंग पॉइंट पे अगेन आप अपने सेल्फीज, पिक्चर्स एंड रील्स क्लिक कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके उपरांत आप वहाँ पे स्थित 3 इडियट्स कैफे और रेंचो कैफे में पे स्नैक्स या फिर अपनी मील एंजॉय कर सकते हैं। पेंगुइन लेक एंड 3 इडियट्स शूटिंग पॉइंट एंजॉय करने के बाद आप टेंट वापस आते हैं, चेकआउट करते हैं और लेक के लिए प्रोसीड कर जाते हैं। आज हमारी टूर का 5वां दिन है और आज शाम हमें ले पहुंचना है। ले जाने के लिए हम चांगला पास से होकर गुजरते हैं। चांगला पास की समुद्र तल से ऊंचाई 17,856 फीट की है। ऑन द वे हम विजिट करते हैं ठीकसे मोनेस्ट्री। ठीकसे मोनेस्ट्री एक तिब्बतियन स्टाइल मोनेस्ट्री है जो तिब्बतियन बुद्धिज्म के गेल्गू या येलो हेड सेक्रेटरीट से एफिलिएटेड है। ठीकसे मोनेस्ट्री ले से तकरीबन 19 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और ये ल्हासा में स्थित पोटाला पैलेस से काफी ज्यादा रिजेंबल करता है और इसी वजह से ये फेमस भी है। ठीकसे मोनेस्ट्री का जो मेन अट्रैक्शन है वो है मैत्रेय टेम्पल। मैत्रेय टेम्पल सन 1970 में 14th दलाई लामा के विजिट के टाइम पे बनाया गया था और 49 फीट ऊंची मैत्रेय, जिसे फ्यूचर बुद्धा भी कहा जाता है, उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। ये मूर्ति इस मंदिर के 2 फ्लोर को कवर करता है और ये मूर्ति लद्दाख रीजन में सबसे बड़ी बुद्धा स्टैचू है। ठीकसे मोनेस्ट्री विजिट करने के उपरांत हम शे मोनेस्ट्री एंड पैलेस विजिट करते हैं एंड टुवर्ड्स इवनिंग हम ले पहुंचते हैं। ले पहुंचने के उपरांत आप ले होटल में चेक इन करते हैं और रिलैक्स करते हैं एंड एज पर मील प्लान होटल आपको डिनर सर्व करता है और इसी के साथ आज हमारा डे 5 कंप्लीट होता है। आई बिलीव कि आपको हमारा ये टूर प्लान पसंद आया होगा एंड आपने अभी तक मन बना लिया होगा लद्दाख का ट्रिप करने के लिए। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले आप अपनी क्वेरी सेंड करने के लिए आप हमें आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 6 की एक्टिविटी के बारे में। डे 6 फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन हम ले को गुड बाय कहेंगे और अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। दोस्तों, आज के दिन आपकी फ्लाइट टाइमिंग के अकॉर्डिंगली आपको एयरपोर्ट ट्रांसफर दिया जाता है। बट बिफोर दैट, अगर आपके पास टाइम है और आप अभी भी कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो ले मार्केट विजिट कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ की फेवरेट एप्रिकॉट एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स परचेज करके अपने साथ एज अ मेमोरी आप अपने घर ले जा सकते हैं। उसके उपरांत आप फाइनली एयरपोर्ट के लिए प्रोसीड कर जाते हैं और वहां से फ्लाई करते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। तो प्लीज कम्युनिकेट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स कि आपकी फ्लाइट टाइमिंग क्या है। अकॉर्डिंगली आपकी व्हीकल आपके होटल पे अरेंज कर दी जाती है सो दैट आप टाइम से लद्दाख की ट्रिप कंप्लीट करके आप ले एयरपोर्ट पहुंचें और वहां से फाइनली अपने घर को रवाना हो जाएं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमें अपनी इंक्वायरीज जरूर सेंड करेंगे। अपनी इंक्वायरीज शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज कीजिए और वहाँ पे हमारे इंक्वायरी फॉर्म को जरूर फिल कीजिए। हाय फ्रेंड्स, आई होप कि आपने हमारा ये वीडियो एंजॉय किया होगा और अभी तक आपने अपना मन बना लिया होगा लद्दाख का ट्रिप करने के लिए। तो अपने पैकेजेस बुक करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको ट्रैवल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आप अपने पैकेज को कस्टमाइज करना चाहते हैं या आप और भी ऑप्शंस जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे इंक्वायरी फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी लद्दाख की डेस्टिनेशन टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड आपको कस्टमाइज पैकेज, कस्टमाइज सर्विसेज के साथ असिस्ट करेगी। सो फ्रेंड्स, गिव अस अ चांस टू प्लान योर ट्रिप एंड मेक इट अ मेमोरेबल ट्रिप फॉर यू। हमें आपकी इंक्वायरी का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, आई होप
कि आपने हमारा ये वीडियो एंजॉय किया होगा एंड जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है आई ट्रूली बिलीव कि वो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। सो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस की है 5 नाइट्स एंड 6 डेज की आइटनरी, लेकिन लद्दाख एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम और भी दिन व्यतीत कर सकते हैं और अपने ट्रिप को फर्दर कुछ और दिन के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने ट्रिप को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट और कॉन्टैक्ट विद अस थ्रू ईमेल और फोन और व्हाट्सएप। आपकी क्वेरी को हमारे डेस्टिनेशन एक्सपर्ट्स इवैल्यूएट करेंगे एंड जो भी सुटेबल सॉल्यूशन है उसके साथ आपको रिवर्ट करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे। सो डू नॉट हेजिटेट एंड कॉन्टैक्ट अस। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें जो भी अपनी लद्दाख की ट्रिप या वेकेशन को प्लान कर रहे हैं या नियर फ्यूचर में प्लान करने वाले हैं, सो दैट उन सारे लोगों की हेल्प हो सके और ये इंफॉर्मेशन उनके काम आ सके। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो ने आपको कुछ वैल्यू दिया है तो गो अहेड एंड हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कीजिए ताकि हम जब भी अपनी अगली वीडियो पब्लिश करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो विद दिस we have come to the end of this video and it's time for me to sign off and say goodbye। चलिए फ्रेंड्स, मैं फिर मिलता हूं आपको हमारे अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक नए डेस्टिनेशन, एक नई आइटनरी और ढेर सारी जानकारी के साथ। So till then, stay fit and active and keep watching our videos। जय हिंद।